आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले दो भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे गोवा ट्रिप पर जाते वक्त हमने नेशनल हाईवे 66 से वो शॉर्टकट वाला रास्ता लिया। शॉर्टकट रास्ते पर उस चाबी छीनने वाले आदमी से किसी तरह जान छुड़ाकर हम लोग आगे निकल जाते हैं, मगर थोड़ी दूर जाते ही हमारी कार बंद हो जाती है। पर पता नहीं कैसे उसी वक्त वहाँ एक मैकेनिक आ जाता है जो हमारी कार को सही कर देता है। वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही हमें एक और औरत दिखती है जो हमें उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने को कहती है। हम लोग जंगलों के बीच से बहुत सारे टर्न लेने के बाद उस हॉस्पिटल के पास पहुँचते हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल को यहाँ जंगलों के बीच देखकर हम हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो औरत हमें हॉस्पिटल के अंदर आने को कहती है। हम तीनों अभी हॉस्पिटल के भीतर जा ही रहे होते हैं कि वो कंपाउंडर हमसे हमारा मोबाइल जमा करने को कहता है। लिहाजन हम लोग अपना फ़ोन वहीं जमा कर देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते ही हमने जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। अगर आपने इस कहानी के पिछले दो भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल हॉस्पिटल के भीतर साफ सफाई इस कदर थी कि फर्श पर अपना चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा था। इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। वो औरत अपने बच्चे को लेकर एक रूम में चली गई। बाहर बैठा मैं और मेरे बाकी के दोनों दोस्त यही सोच रहे थे कि हम गोवा कब पहुंचेंगे। अभी हम लोग बाहर लगे उस बेंच पर बैठकर उस औरत के आने का वेट कर ही रहे थे कि एक आदमी बड़े ही अजीब ढंग से वहीं टहलते हुए हमें ताकने लगा। उस आदमी की आंखें लगातार हम तीनों को देखे जा रही थी। अब उस औरत को उस रूम में गए हुए काफ़ी वक्त बीत गया था और अब हम लोग परेशान होने लगे थे। लगभग 10 से 20 मिनट और वेट करने के बाद वो औरत रूम से बाहर निकली और एक पेपर और पेन थमाते हुए बोली, साहब जरा यहाँ साइन करना है। उस औरत के हाथों से पेपर लेने के बाद मैं अभी पेन ले ही रहा था कि वो पेन मेरे हाथों से छटककर जमीन पर गिर गया। लिहाजन मैं उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुका। पेन को नीचे से उठाकर अपने हाथों में लेते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिमाग शून्य हो गया। मेरी धड़कनें एक झटके से रुक गई। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे, और उस औरत के साथ ही साथ वो आदमी जो थोड़ी देर पहले तक हमें घूर रहा था उसके भी पैर उल्टे थे। ये देखने के बाद अब तक मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था, मगर मैं करता भी तो क्या करता। उस वक्त मैं डरते डरते सीधा खड़ा हुआ और कांपते हाथों से उस पेपर पर साइन किया। मेरे हाथ इस कदर कांप रहे थे कि मेरे से ठीक से साइन भी नहीं किए जा रहे थे। किसी तरह सारे पेपर्स पर मैंने साइन कर दिया और उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ गया। वहाँ से थोड़ा दूर हटते ही मैंने अपने दोस्तों को इशारा करते हुए उस औरत के पैरों की तरफ देखने को कहा। मेरे दोस्तों ने अपनी निगाहें उस औरत के पैरों पर घुमाई तो उनका भी कलेजा मुंह में आ गया। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे दोनों दोस्त कुछ बोलना चाह रहे हों, मगर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने हल्के से अपने दोस्तों को हॉस्पिटल से बाहर निकलने का इशारा किया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही हमने आव देखा ना ताव, हम लोग भागकर गाड़ी में गए और इसी के साथ रवि ने कार को भगाना चालू कर दिया। डर के मारे बाहर निकलने का रास्ता हमारे जहन में नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमें जो रास्ता दिख रहा था हम उसी में कार भगा रहे थे। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा मैं बार बार रवि को देखे जा रहा था। घबराहट के चलते रवि के हाथ लगातार स्टीयरिंग पर कांपे जा रहे थे। किसी तरह हम लोग वहाँ से जान छुटाकर निकल गए। अब हमारे सामने जो रास्ता था ये हमें उस पहले वाले रास्ते से थोड़ा अलग लग रहा था। हालांकि वो रास्ता था तो हाईवे जैसा ही, मगर पहले की तरह ही इस रास्ते पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी हम लोग किसी मदद की आस में उस रोड पर आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद हमने थोड़ा पानी पिया
और खुद को शांत किया, मगर अब भी हमारी हालत बात करने लायक नहीं थी। उस रास्ते पर कुछ दूर आगे जाते ही मेरी नज़र सड़क के किनारे लगे एक माइलस्टोन पर गई, जहां पौने 33 किलोमीटर दिखा रहा था। ये देखकर हमारी जान फिर से लौट आई। हमने सोचा कि अब तो हम यहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे, मगर ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमें रोड के किनारे फिर से एक माइलस्टोन दिखा। जब हमारी कार उस माइलस्टोन के थोड़ा करीब पहुंची तो हमने देखा कि इस वाले माइलस्टोन में भी पौने 33 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मगर फिर भी हम गाड़ी भगाते रहे। अब तक हमने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, ये सोचकर कि ना ही हमें यहाँ किसी की हेल्प मिलेगी और ना ही हमारे पास फ़ोन है, क्योंकि हम अपना फ़ोन तो उस कंपाउंडर के पास ही छोड़ आए थे। हम लोग टूटी हुई हिम्मत के साथ गाड़ी भगाए जा रहे थे। शुभम तो बिल्कुल रोने जैसा हो गया था कि हमारी नज़र सामने रोड के किनारे खड़े एक आदमी पर गई। जब हमारी कार उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंची तो हम तीनों के होश उड़ गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो सड़क के किनारे खड़ा आदमी कौन था और क्या वो तीनों दोस्त सही सलामत अपने घर पहुँच जाएंगे, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे आगे की कहानी के साथ।